हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेकंड मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम है आपका यूनिट मेम्ब्रेन। हम प्रीवियस वाले क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जस्टिफाई करने के लिए 3 मॉडल यूज किए गए थे। उसमें पहला था सैंडविच मॉडल जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सेकंड था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो अभी हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम थर्ड वाला भी पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। मिलेगा आपको फॉस्फोलिपिड और साथ में क्या मिलेंगे, प्रोटीन्स। आपको दिख रहा होगा प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड, बट डिफरेंस क्या है इसमें कि इसमें आपको फाइबर्स प्रोटीन मिलेंगे या फाइब्रस। फाइब्रस का मतलब क्या होता है, दे लुक लाइक फाइबर्स। तो कौन से फाइबर प्रोटीन मिलेंगे यहाँ पे आपको, बीटा फाइबर प्रोटीन मिलेंगे। और दूसरा क्या दिख रहा है आपको, फॉस्फोलिपिड। इनका नेचर कैसा है, इनका नेचर है एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है, जब एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग नेचर होते हैं, अपर बॉडी में अलग नेचर है, लोअर बॉडी का अलग नेचर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका एम्फीपैथिक। डायग्राम में दिखा दिया है फॉस्फोलिपिड को। इसका एक है अपर बॉडी का नाम क्या है हेड एंड लोअर बॉडी का नाम क्या है इसका टेल। हेड वाला जो पार्ट है वो क्या होता है हाइड्रोफिलिक। आपको मालूम होगा हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, वाटर लविंग। और इसका टेल वाला पार्ट क्या होता है आपका हाइड्रोफोबिक, मतलब क्या होता है वो वाटर हेटिंग वाला पार्ट होता है। आपको फाइबर्स लाइक जो स्ट्रक्चर देखने मिल रही है, दे आर बीटा फाइबर प्रोटीन। और इनके बीच में ये जो एम्बेडेड है वो कौन है आपका फॉस्फोलिपिड। कितनी लेयर है, दो, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बाई लेयर। ठीक है, ये जो हमने अरेंजमेंट दिखाया है, हमने एक वर्ड लिखा है अरेंजमेंट सेम एज सैंडविच मॉडल। तो सैंडविच मॉडल क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, ये देखने के लिए आपको हमारा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, आपको समझ में पूरा वहां से आ जाएगा। तो इन शॉर्ट सैंडविच मॉडल का जैसे अरेंजमेंट था, सेम वैसे ही अरेंजमेंट किसका है आपका यूनिट मेम्ब्रेन का भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि सैंडविच मॉडल में जो प्रोटीन यूज होता है वो कौन सा होता है, राउंड शेप का, इज कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन। और इसमें कौन सा प्रोटीन यूज हो रहा है, फाइबर्स लाइक, इज कॉल्ड बीटा फाइबर्स प्रोटीन। मॉडल है ये भी क्या हुआ, एक्सेप्ट नहीं हो पाया। इसका रीजन क्या है, एक्सेप्टेंस नहीं होने के। क्या लिखाया गया, फैटी एसिड मॉलिक्यूल आर इजीली क्रॉस बट नॉट H2O मॉलिक्यूल। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये आपका रॉबर्टसन का जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था वो भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल को एक्सेप्ट भी किया गया है। इस मॉडल को रिप्रेजेंट किसने किया था, सैंगर एंड निकोलसन ने। प्रोटीन जो है यहाँ पे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, सम आर इंट्रिंसिक एंड सम आर एक्सट्रिंसिक। तो वो सारे प्रोटीन जो लिपिड लेयर के अंदर में क्या रहेंगे, एम्बेडेड या धंसे हुए रहेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इनका जो बाउंडेशन होता है ये बहुत फिक्स और रिजिड होता है। तो फॉस्फोलिपिड में जो भी प्रोटीन बाहर की ओर अरेंज होंगे, बाहर की ओर मतलब केवल हेड की ओर अरेंज होंगे उनके, और लूजली बाउंड होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। नेक्स्ट में हम आते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में भी कौन सा है, बाई लेयर है, और कौन से नेचर का है, एम्फीपैथिक नेचर का है। एम्फीपैथिक का मतलब इसमें एक पार्ट क्या होगा हाइड्रोफिलिक और एक पार्ट क्या होगा इसका हाइड्रोफोबिक। देखिए हमने यहाँ पे दिखाया है, ये सारे क्या हैं आपके फॉस्फोलिपिड। जो ब्लू कलर में दिखाया है हमने वो सारा क्या है फॉस्फोलिपिड, जिसमें राउंड शेप क्या दिख रहा है इसका हेड वाला पार्ट, और ये जो इलोंगेट शेप में है ये सारा क्या है इसका टेल वाला पार्ट। तो ये जो पूरी लाइन बन गई है ब्लू कलर की वो कौन है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है। और इसमें जो भी रेड कलर में दिख रहा है दे ऑल आर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में सम आर इंट्रिंसिक एंड सम आर एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब देखो ये जो लेयर दिख रही है इसमें देखो ये अंदर की ओर क्या हुआ है, पूरा धसा हुआ है, एम्बेडेड है। तो ये कौन सा प्रोटीन बन गया, ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या लिखा था वो, अंदर की ओर क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। और इसका उल्टा कौन है, एक्सट्रिंसिक। कहाँ पे अटैच होंगे, केवल बाहर की ओर, चाहे अपर साइड चाहे वो लोअर साइड। तो आपको दिख रहा होगा अपर साइड पर या फिर लोअर साइड पर, लेकिन कहाँ की ओर, केवल फॉस्फोलिपिड के जो हेड वाले पार्ट है उनसे ही लूजली अरेंज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। जो आपका मॉडल है इसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, क्यों, क्योंकि पहले का जो हमने सैंडविच मॉडल पढ़ा था और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, उनके रिजेक्शन का मेन रीजन क्या था कि उनके पास पूरा का पूरा क्या था, हाइड्रोफोबिक नेचर ही थे, और बाहर की ओर केवल क्या थे, प्रोटीन, जिसकी वजह से अंदर की ओर कौन क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, वाटर मॉलिक्यूल। सेम चीज यहाँ पर भी है, प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, लेकिन इनमें बेनिफिट क्या हो गया है कि इनमें क्या मिलती है आपको, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी मिलती है, जो एज अ वाटर को आगे की ओर मूव करने में एज अ चैनल क्या करेगा, वो आपका वर्क करेगा।
मीनिंग कहने का ये है कि मान लिया बाहर में कोई वाटर मॉलिक्यूल है, जब ये अंदर की ओर आना चाहेगा इस जगह से तो उसकी एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि अगेन इनका टेल कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल यहां से अंदर आना चाहे तो वो अंदर की ओर क्या हो जाएगा, आ सकता है, क्योंकि ये क्या बन गया है, आपका प्रोटीन है। और प्रोटीन कभी भी बैरियर नहीं बनता है किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और इंट्रिंसिक प्रोटीन होने की वजह से ही ये वाला जो मॉडल है वो क्या हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है। देखिए लिखा भी है हमने यहाँ पे, इंट्रिंसिक प्रोटीन हेल्प करता है किसके लिए, एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के लिए। और इसके पहले के जो हमने मॉडल्स पढ़े थे वहां पे एक पॉइंट और था कि वेरिएबल रेशियो था किसका, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के बीच में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उनका रेशियो भी क्या होता है, सेम होता है। इसलिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और इनके स्ट्रक्चर के बेस पर सैंगर और निकोलसन ने एक स्टेटमेंट भी दिया है। आप इमेजिन करिए एक बहुत बड़ा सी है, इसमें छोटे छोटे क्या है, आइस के जो आइसबर्ग्स होते हैं वो क्या हो रहे, तैर रहे हैं। इन्होंने ऐसा बताया है, मीन्स इन्होंने क्या बोला, एक लिपिड का सी है, समुद्र है किसका, लिपिड का, जिसमें प्रोटीन जैसे आइसबर्ग क्या हो रहे हैं, उसमें फ्लोट कर रहे हैं। इस तरीके से ये आपका जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो दिखता है। आई थिंक आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कुछ पूछना रहता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसमें आके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।